हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे नेताजी का चश्मा। ये कहानी शुरू होती है हालदार साहब से। ये जो हालदार साहब है ना, हर 15 दिन के बाद ये कंपनी के काम से टाउन से गुजरते थे। अब ये जो टाउन था ना, वो बहुत ही ज्यादा छोटा था और यहाँ पे छोटे छोटे पक्के मकान भी थे और कच्चे मकान भी थे। यहाँ पर बहुत ही छोटा सा बाजार भी लगता था और इस टाउन में गर्ल्स और बॉयज का स्कूल भी था। साथ ही साथ इस टाउन में सीमेंट का छोटा सा कारखाना भी था और नगर पालिका भी था। जब हालदार साहब हर 15 दिन काम के सिलसिले से निकलते थे तो बीच में ये कस्बा पड़ता था और वहां पर जब हालदार साहब की गाड़ी गुजरती थी तो वहां पर एक चौराहा पड़ता था और उस चौराहा में ना एक मूर्ति रखी गई थी और वो मूर्ति नेताजी की थी। अब ये नेताजी कौन है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। इस बात को सारे लोग जानते हैं कि सुभाष चंद्र बोस को नेताजी करके भी बुलाया जाता था। नेताजी की जो मूर्ति थी उस चौराहा पर स्थापित कराई गई थी। जब भी हालदार साहब वहां से निकलते थे तो वो उस मूर्ति को देखा करते थे और हालदार साहब उस चौराहा पर अपनी गाड़ी को रोकते थे और वहां पर एक पान वाला बैठता था तो वो पान को खाते थे और उस मूर्ति को देखते थे। जब वो मूर्ति को देखते थे तो वो ना शॉक्ड हो जाते थे। वो सोचते थे कि जिसने भी इस मूर्ति को बनाया है बहुत ही जल्दबाजी में बनाया है और हाँ, ये मूर्ति तो संगमरमर की बनी हुई है पर इसमें जो चश्मा लगा हुआ है वो रियल है। जैसे हम लोग चश्मा लगाते हैं ना, वैसे ही उस मूर्ति में रियल चश्मा पहनाया गया था। अब क्या होता है कि जब भी हालदार साहब काम के सिलसिले से यहाँ से गुजरते थे तो वो उस मूर्ति को भी देखते थे, पर उस मूर्ति में उनको एक अजीब बात लगती थी कि जब भी वो आते थे मूर्ति का चश्मा चेंज होता था। कभी वो चौड़ा होता था, कभी वो गोल होता था, कभी धूप वाला चश्मा होता था तो कभी ऐसे ही तार वाला चश्मा होता था। तो जब भी वो आते थे तब भी मूर्ति के ऊपर इस टाइप के चश्मे देखा करते थे। अब एक बार क्या हुआ, उनसे रहा नहीं गया, हालदार साहब से रहा नहीं गया। तो हालदार साहब ने पान वाले से पूछा कि ये जो मूर्ति है इसमें जो चश्मा है वो हर रोज कौन चेंज कर देता है, कौन बदल देता है? मतलब इतने तरह तरह के चश्मे इस मूर्ति को कौन पहनाता है? तो पान वाला बोला कि ये ना एक ही व्यक्ति करता है, उसका नाम है कैप्टन, मतलब कैप्टन चश्मे वाला। एक्चुअली कैप्टन चश्मे वाला ना चश्मों को सेल करता है और उसकी कोई भी दुकान नहीं है। तो वो क्या करता है कि जितने भी चश्मे होते हैं वो इस मूर्ति को पहना देता है, ठीक है। अब जब भी उसके कस्टमर आते हैं, उसके कस्टमर डिमांड करते हैं कि मुझे नेताजी वाला चश्मा चाहिए, तो वो इस मूर्ति से चश्मा उतारता है और सेल कर देता है और इस मूर्ति को दूसरा चश्मा पहना देता है। अच्छा, ये जो कैप्टन है ना, ये बूढ़ा सा आदमी है और गांधी जैसी टोपी पहनता है और ये भी काला कलर का चश्मा लगाता है और ये थोड़ा सा लंगड़ा भी है। खैर, जब भी इसके कस्टमर आते हैं तो अपने कस्टमर को ये ऐसे ही डील करता है और तरह तरह के चश्मे बनाकर वो इस मूर्ति को पहनाता है। तो ये कैप्टन चश्मे वाले का ही ये काम है, तो यही वो काम करता है। अच्छा, अब पान वाला जिस तरीके से हालदार साहब को बता रहा था तो हालदार साहब को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। अब क्या होता है कि मतलब ऐसे ही चलता रहता है और उस मूर्ति का जो चश्मा होता है वो बदलता रहता है। अब 2 साल के बाद क्या होता है कि कोई भी उस मूर्ति के ऊपर कोई भी चश्मा नहीं रहता। हालदार साहब आते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे तो कोई भी चश्मा नहीं है। अब वो पान वाले से पूछते हैं कि मतलब इसमें अब कोई चश्मा नहीं पहना था इस मूर्ति के ऊपर। तो पान वाला हालदार साहब को बोलता है कि ये जो चश्मे वाला था ना, कैप्टन चश्मे वाला, उसकी अब डेथ हो चुकी है, उसकी मौत हो चुकी है, इसलिए इस मूर्ति के ऊपर कोई भी चश्मा नहीं पहना था। अब ये मूर्ति ऐसे ही है। जब ये बात हालदार साहब सुनते हैं कि कैप्टन की डेथ हो गई है तो वो ना बहुत ही ज्यादा सैड फील करते हैं और वो कसम खाते हैं कि अब मैं यहाँ पर नहीं आऊंगा और ना ही यहाँ से पान खाऊंगा। वो अपने ड्राइवर को बोलते हैं और वहां से वो चले जाते हैं। पर क्या होता है कि जब वो वहां से गुजरते हैं उस टाउन से,
उस चौराहा पर वो मूर्ति होती है। अच्छा, हम लोग का जो नेचर है ना, ह्यूमन नेचर, क्या होता है कि जो चीज़ हम लोग को मना होती है ना, हम लोग की ना निगाहें वहीं पे जाती हैं। हम लोग अपने आप को रोक नहीं पाते और जो काम मना होता है वही करने का मन करता है। अब ये हालदार साहब के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। जब वो चौराहा से गुजर रहे थे तो हालदार साहब की निगाहें उस मूर्ति के ऊपर पड़ गईं। हालदार साहब की निगाहें उस मूर्ति के ऊपर पड़ी तो उन्होंने क्या देखा कि उस मूर्ति के ऊपर सरकंडे का चश्मा लगा हुआ है। मतलब किसी बच्चों ने सरकंडे का चश्मा बनाया और उस मूर्ति को पहना दिया। ये देखकर हालदार साहब ने अपनी गाड़ी को रुकवाया और वो मूर्ति के पास में गए। जब वो मूर्ति के पास में गए तो उनको ना बहुत ही ज़्यादा खुशी महसूस हुई। और यहीं पे फ्रेंड्स ये स्टोरी फिनिश होती है। आई होप कि आपको ये स्टोरी समझ में आई होगी और अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।